का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पाँव बख्शे हैं तो तोहफे के सफर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पाँव बख्शे हैं तो तोहफे के सफर भी देना। मैं गूंगा था गुफ्तगू तूने बख्शी है, मैं गूंगा था गुफ्तगू तूने बख्शी है, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। तो सबसे पहले वैसे जैसे भाई ने बोला था कि मेरी कलम जब भी चली इसके लिए चली है, वैसे मेरी कलम जो अधिकतर चली है मेरे देश के लिए चली है। मेरी कलम जो चली है सबसे ज्यादा मेरे देश के लिए चली है। तो सबसे पहले मैं अपने देश से शुरुआत करना चाहूंगा। तो हमारी एक बार मैम ने बोला था कि कर्तव्य के ऊपर तुम कविता लिखो, तो जिसकी छोटी सी मैंने लिखी है मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि सम्मान नहीं जो संविधान का, सम्मान नहीं जो संविधान का, राष्ट्रगान का सत्कार नहीं। सम्मान नहीं जो संविधान का, राष्ट्रगान का सत्कार नहीं, और आदर्शों की अवहेलना करे और राष्ट्र ध्वज से प्यार नहीं। आदर्शों की अवहेलना करे और राष्ट्र ध्वज से प्यार नहीं। फिर क्या अपना और पराया, वह तो दुश्मन ही ठहरा। फिर क्या अपना और पराया, वह तो दुश्मन ही ठहरा। कर्तव्य का जो पालक नहीं, अधिकारों का हकदार नहीं। और कुचलना चाहे जो देश की एकता और अखंडता को, कुचलना चाहे जो देश की एकता और अखंडता को, और छीनना चाहे जो हमारी शान और संप्रभुता को। कुचलना चाहे जो देश की एकता और अखंडता को, छीनना चाहे जो हमारी शान और संप्रभुता को। मुझे बताओ क्या वह मानव देश का गद्दार नहीं, कर्तव्यों का जो पालक नहीं, अधिकारों का हकदार। और करे भेदभाव जो हमें धर्म के आधार पर, करे भेदभाव जो हमें धर्म के आधार पर, और करे सियासत जो हमारे भाईचारे और प्यार पर। करे भेदभाव जो हमें धर्म के आधार पर, और करे सियासत जो हमारे भाईचारे और प्यार पर। ऐसे नेता और हुक्मरान बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं, कर्तव्यों का जो पालक नहीं, अधिकारों का हकदार नहीं। और हानि पहुंचाए जो देश की संपत्ति और जनता को, हानि पहुंचाए जो देश की संपत्ति और जनता को, और निज स्वार्थ के लिए भड़काए लड़ाई दंगे और हिंसा को। हानि पहुंचाए जो देश की संपत्ति और जनता को, और निज स्वार्थ के लिए भड़काए लड़ाई दंगे और हिंसा को। ना तो ऐसा नागरिक चाहिए, ना तो ऐसा नागरिक चाहिए, और चाहिए ऐसी सरकार नहीं, कर्तव्यों का जो पालक नहीं, अधिकारों का। फिर अपना नाम मैंने इसमें मेंशन किया है कि कहता है दिल बार बार नौमान सलमानी का, कहता है दिल बार बार नौमान सलमानी का। गद्दार को देख के ना खोले वो खून नहीं हिंदुस्तानी का। सलमानी का, गद्दार को देख के ना खोले वो खून नहीं हिंदुस्तानी का। और देश से मैं जो नफरत करता रखता मैं ऐसा यार नहीं, कर्तव्यों का जो पालक नहीं, अधिकारों का हकदार। आज हमारे देश में बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं जो नारी के खिलाफ होते हैं, वुमेन वायलेंस में। तो उसके ऊपर एक पोएम लिखी है, लोग कमेंट कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी चीज को लेकर लड़की को जज करते हैं, छोटी छोटी बातों को। तो उसके लिए है कि शुरुआत है कि नारी को सम्मान मिला है गीता वेद कुरान में। नारी को सम्मान मिला है गीता वेद कुरान में, और प्रमुख स्थान मिला है भारत के संविधान में। क्या नारी को सम्मान मिला है गीता वेद कुरान में, और प्रमुख स्थान मिला है भारत के संविधान में। पर तूने तो हीन ही समझा उसको इस जहान में। इनका मतलब समझते हो ना। पर तूने तो हीन ही समझा उसको इस जहान में, कुछ तो कभी रह गई तेरी परवरिश और ज्ञान में। स्वतंत्रता संग्राम में भी शहीद हुई कुछ वीरानी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भी शहीद हुई कुछ वीरानी थी, वो दुर्गा भाभी बेगम हजरत झांसी वाली रानी। स्वतंत्रता संग्राम में भी शहीद हुई कुछ वीरानी थी, वो दुर्गा भाभी बेगम हजरत झांसी वाली रानी थी। और तू आज गुस्ताखी करता है उन शहीदों की शान में, और तू आज गुस्ताखी करता है उन शहीदों की शान में, कुछ तो कमी रह गई तेरी परवरिश और ज्ञान में।
और आया संकट जब जब मानव पर देवियों ने बचाया है। आया संकट जब जब मानव पर देवियों ने बचाया है। काली दुर्गा लक्ष्मी थी पर रूप नारी का ही आया है। आया जब जब संकट मानव पर देवियों ने बचाया है। दुर्गा काली लक्ष्मी थी पर रूप नारी का ही आया है। वो लड़े लड़ाई हक की आज तो इंसानियों को बौखलाया है। वो लड़े लड़ाई हक की तो इंसानियों को बौखलाया है। झूठी शान सम्मानी खातिर लाठी डंडा उन पर चलवाया है। डूबा हुआ है आज प्यारे सत्ता के अभिमान में। कुछ तो कमी रह गई तेरी परवरिश में, कुछ तो कमी रह गई तेरी परवरिश के ज्ञान में। और ऐसे ऐसे अल्फाज सुने हैं अपनों की जुबानी में। एक केस हुआ था उससे रिलेटेड थोड़ा कि कुछ ऐसे ऐसे अल्फाज सुने हैं अपनों की जुबानी में जो हक के लिए लड़ रही हैं वो बिकी हुई बिरयानी में। ऐसे ऐसे अल्फाज सुने हैं अपनों की जुबानी में जो हक के लिए लड़ रही है वो बिकी हुई है बिरयानी में। क्या खूब अल्फाज बोले तूने नारी के सम्मान में। कुछ तो कमी है नहीं तेरी बात। जन्म दिया है नारी ने उसने ही दूध पिलाया है। जन्म दिया है नारी ने उसने ही दूध पिलाया है। पर मानव को उस पर कभी तरस नहीं आया। जन्म दिया है नारी ने उसने ही दूध पिलाया है। पर मानव को उस पर कभी तरस नहीं आया है। और क्या क्या नीच करते नहीं किए तूने उस नारी के अपमान में। कुछ तो कमी रह गई तेरी पर। शायरी लिखी थी रोज हमारे देश में रेप, छोटी बच्ची बड़ी लड़की बूढ़ी किसी को नहीं बख्शे। और तो बकरी तक के केस आए कि बकरी के साथ रेप। लोग कहते हैं ना कि लड़कियां कपड़े ऐसे पहनती हैं ऐसे होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बकरी को नहीं छोड़ रहा हूँ, क्या उस कपड़ों से क्या मतलब है। तो लिखा है रेप हुआ एक लड़की का समाचार बनाया जाएगा। ये रियलिटी है। हम देख के इग्नोर करते हैं, छेड़ना छेड़ने में क्या। ठीक है, तो आगे क्या होता है। रेप हुआ एक लड़की का समाचार बनाया जाएगा और कैंडल मार्च निकलेंगे और शोर मचाया जाएगा। रेप हुआ एक लड़की का समाचार बनाया जाएगा, कैंडल मार्च निकलेंगे और शोर मचाया जाएगा। शर्म करो, शर्म करो लड़की के कपड़ों को जज करने वाला। 3 साल की बच्ची को बुर्का कौन पहनाएगा। तो हवस होती है। फिर अपने देश की मीडिया कैसी भूमिका निभा रही है सबको पता है। सब बखूबी जानते हैं। तो लिखा है कि ना शहीद होते जवान पर, ना शहीद होते जवान पर, ना भूख गरीबी और मरते किसान पर। ना शहीद होते जवान पर, ना भूख गरीबी और मरते किसान पर। मीडिया डिबेट करती है सिर्फ हिंदू मुसलमान पर। अब थोड़ा सा पर्सनल, जख्म भरने की औकात नहीं है मेरी। जख्म भरने की औकात नहीं है मेरी। इस शायरी का सीधा सा मतलब है आज हम जो बोएंगे कल वो काटेंगे। आज हम किसी के काम आएंगे कल वो हमारे काम आएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ इसमें कि जख्म भरने की औकात नहीं है मेरी, पर मरहम लगाने की कोशिश जारी है। तो जख्म भरने की औकात नहीं है मेरी, पर मरहम लगाने की कोशिश जारी है। क्योंकि मुझे मालूम है आज वो जख्मी है कल शायद अपनी बारी है। मुझे मालूम है आज वो जख्मी है कल शायद अपनी ही बारी है। और नेक्स्ट है फिर अपने प्यार के लिए। आपने एक बार पूछा मुझे, वैसे तो भाई संन्यास लिए बहुत दिन हो गए, सालों से ज्यादा हो गए जब से याद मिला। तो मैं तभी से छोड़ दिया, 3 साल हो गए। पर फिर भी एक बार उसने पूछा कि याद नहीं आती, तब उसका रिप्लाई क्या था मेरी तरफ से, याद बहुत आती है तेरी पर हालात से मजबूर हूँ। याद बहुत आती है तेरी हालात से मजबूर हूँ। और देखने बैठ जाता हूँ फोटो तुम्हारी क्योंकि आदत से मजबूर। याद बहुत आती है तेरी पर हालात से मजबूर हूँ। और देखने बैठ जाता हूँ फोटो तुम्हारी क्योंकि आदत से मजबूर हूँ। पर रास्ते से भटकना गवारा नहीं मुझे, रास्ते से भटकना गवारा नहीं मुझे। क्योंकि माँ बाप को उम्मीद बहुत है, मैं मंजिल से बहुत दूर हूँ। एक और उसी के लिए कि थोड़ी देर बात कर लेती तो बेहतर होता। थोड़ी देर बात कर लेती तो बेहतर होता। आकर बाहों में अपनी भर लेती तो बेहतर होता। कभी कभी क्या होता है कि हम गुस्से में हैं और अगले को वो हमारा एटीट्यूड लगता है और इस चक्कर से छोड़ दिया जाता है, थोड़ी गलत फहमियां। तो ये हुआ कि थोड़ी देर बात कर लेती तो बेहतर होता। आकर बाहों में अपनी भर लेती तो बेहतर होता।
मुझे याद है मैं नाराज था उस वक्त बहुत ज्यादा। मुझे याद है मैं नाराज था उस वक्त बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सब्र कर ले तो बेहतर है। और एक है कि हमें एक और बड़ी प्यारी सी पिछले साल नए साल में लिखी थी जब 31 को दिसंबर। एक सवाल पूछा मुझे जाते हुए ईयर ने, एक सवाल पूछा मुझे जाते हुए ईयर ने, क्यों तेरा साथ छोड़ दिया तेरी डियर ने। एक सवाल पूछा मुझे जाते हुए ईयर ने कि क्यों तेरा साथ छोड़ दिया तेरी डियर ने। मैंने कहा कि मेरे प्यार ने तो स्पीड पकड़ ली थी 180 की। अरे हाथ खड़े कर दिया उसी के टॉप गियर में। अब उन लोगों की जो हमारे चाल चलन को देख के या हमारे थोड़े एटीट्यूड को या जीने के तरीके को देख के जज करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उनके लिए इस दुनिया से समाज से जुदा नहीं है आप। इस दुनिया से समाज से जुदा नहीं है आप। और बातों से तो यूं लगता है कि बहुदा नहीं है आप। मतलब समझदार लोग होते हैं, ऐसा भी नहीं कि मतलब कुछ भी समझदार पढ़े लिखे लोग जिन्हें लोग समझदार समझते हैं उनकी बात। इस दुनिया से समाज से जुदा नहीं है आप, और बातों से तो लगता है बेहुदा नहीं है आप। पर हमेशा दूसरी गलतियों पर नजर रखना और उंगली उठाना अच्छी बात नहीं। हमेशा दूसरे की गलतियों पर नजर रखना और उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है। अरे गलतियों से बड़े इंसान है, खुदा नहीं है। गलतियों से बड़े इंसान है, खुदा नहीं है। और फिर लास्ट उसके बाद विदाई चाहूंगा कि किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, फिर भी कहते हैं अच्छा नहीं हूँ। किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, फिर भी कहते हैं अच्छा नहीं हूँ मैं। और झूठ भी क्या बोला है जो कहते हो सच्चा नहीं हूँ। किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, कहते हैं अच्छा नहीं हूँ मैं। और झूठ भी क्या बोला है जो बोलते हो सच्चा नहीं हूँ मैं। और मेरी छोटी छोटी गलतियों पर बड़ा बड़ा ज्ञान देते हो। मेरी छोटी छोटी गलतियों पर बड़ा बड़ा ज्ञान देते हो। साथ तुमसे उम्र में छोटा हूँ, बच्चा नहीं हूँ। लास्ट में ये है, मैं मानता हूँ कि इंसान है, सब कुछ कहना जानता है। मैं मानता हूँ कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है इंसान पे कि वो परेशान हो जाता है, कुछ कर भी नहीं पाता, हालातों से मजबूर हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता। तो उसके लिए है कि मैं मानता हूँ कि इंसान सब कुछ कहना जानता है और अपने हर हाल में, हर हालातों में इंसान रहना जानता है। मैं मानता हूँ कि इंसान सब कुछ कहना जानता है और सभी हालातों में इंसान रहना जानता है। पर जब जुल्म तुम पर पड़ जाए और तुम कुछ न कर सको, जब जुल्म तुम पर पड़ जाए तुम कुछ कर न सको, तो सब्र करो, क्योंकि जो वक्त है ना जनाब, हर बात का जवाब देना चाहता है।